Vlogging is extremely dangerous. अगर आप रेगुलर व्लॉग कंज्यूमर हो तो आपका लाइफ इस हद तक बर्बाद हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ रिसोर्सेज का ये मानना है वॉचिंग व्लॉग्स इज 5x मोर डेंजरस देन अल्कोहल। आपको पता भी नहीं है ये व्लॉगर आपके साथ क्या कर रहे हैं। यू नो व्हाट, जहाँ पर अल्कोहल सिर्फ फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, एट द सेम वॉचिंग व्लॉग कैन डिस्ट्रॉय यू फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। द क्वेश्चन इज हाउ दे आर डिस्ट्रॉइंग यू। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम लोग अवेयर क्यों नहीं हो, एंड वो कौन सी पावरफुल लेसन है जो हम इस केस स्टडी में सीख सकते हैं। बेसिकली व्लॉग्स इन वीडियो फॉर्मेट, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफ वी सी अ व्लॉग, उनमें कोई कैरेक्टर ही नहीं होती है, तो आपको उन व्लॉग्स के साथ पर्सनल कनेक्शन बन नहीं पाता। एज व्लॉग्स में कोई ना कोई कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो। जहाँ ये चीज़ें व्लॉगर के लिए गोल्ड माइन है, और आपके लिए इट कुड बी वेरी डेंजरस। वेल, इन चीज़ों को समझने के लिए ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, व्लॉग्स का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। नंबर 2, व्लॉग्स की वजह से क्रिएटर की लाइफ में कैसा डिस्ट्रक्शन आया है। थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप व्लॉग्स को देखते हो तो आपका लाइफ कैसे बर्बाद हो रहा है। एज व्यूअर्स, जब आप इन व्लॉगर्स को देखते हो तो आपकी लाइफ कैसे खराब हो रहा है। इफ़ यू लुक एट दिस सिनेरियो फ्रॉम अबव, आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा। व्लॉगर्स आर यूजिंग अस टू मेक मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स, चाहे गौरव तनेजा सर और सौरभ जोशी। With on an average 180 to 200 million views, they are earning in millions. आपको कभी ऐसा लगा ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? वेल, इस तरीके का फैमिली व्लॉगर्स बनने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। स्टेज 1, व्हेन यू वॉच अ व्लॉग, आप एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हो, जिसके बाद आप स्टेज 2 पर मूव करते हो एंड आप फिगर आउट करने लगते हो आपका ऑडियंस कौन है। देन दे फिगर आउट किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए। जैसे ही व्लॉगर स्टेज 1 और स्टेज 2 को पार कर लेते हैं, आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे न्यू ऑडियंस आता है एंड वो नई नई कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने लगता है। कैरेक्टर मीन उसका फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स हो सकता है। एंड दे फिगर आउट कौन सा कैरेक्टर ऑडियंस को अच्छा लगने लगता है। एक बार होने के बाद अगेन एक मार्केटेबल एंटरटेन करने लगते हैं। लोगों से सवाल है, आखिर इन व्लॉगर्स को कैसे पता कौन सा एक्सपीरियंस सेल होगा या नहीं। जब आप एक व्लॉग देखते हो जिनके अंदर ये व्लॉगर्स आपको एक एक्सपीरियंस सेल करने लगते हैं, जिस चीज़ को बाई आउट करने के लिए आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, मोर ओवर व्लॉग्स में जो कैरेक्टर होते हैं उनमें इमोशन सेल करने लगते हो। एज यू स्टार्ट वॉचिंग मोर व्लॉग्स, यू इन्वेस्ट मोर इमोशंस, जिसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए व्लॉगर्स और ज़्यादा प्राइवेसी एक्सपोज करने लगते हैं, बिकॉज दे नो दिस इज़ अ फैक्ट। जितना ही प्राइवेसी एक्सपोज करेंगे उतना ही इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। एज यू मोर एंगेज, व्लॉगर्स को ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, अल्टीमेटली मोर मनी। आई नो ये देखकर आप क्या सोच रहे हो। हमारी साइकोलॉजी को यूज़ करके, हमें अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस सेल करके ये व्लॉगर्स क्या अमेजिंग पैसा कमा रहे हैं। वी आर वेस्टिंग टाइम, दे आर मेकिंग मनी। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। अभी तक सिर्फ हम कैसे व्लॉगर्स ऑडियंस के लाइफ के साथ खेल रहे थे, इस पर बात हमने की हुई है। बट क्या आपको पता है, डेली व्लॉगिंग इम्पैक्ट्स देयर लाइफ्स टू। जहाँ पे व्लॉगिंग आपको जितनी ही अच्छा लगता है, एट द सेम अंदर से वो उतना ही खराब होता है। फेम्स ऑलवेज कम्स विद प्राइस। इस फेम के लिए उनको ये 3 चीज़ें पे करना पड़ता है, एंड इन द केस ऑफ फैमिली व्लॉगर्स, दिस इज द प्राइस यू पे। नंबर 1, मैनिपुलेटेड रियलिटी। रिमेंबर, व्लॉग कभी भी रियल नहीं होता है। आपको व्लॉगर्स की जो लाइफ दिखती है, वो लाइफ सिर्फ वो है जो आपको दिखाना चाहता है। इन रियलिटी कोई ना तो अपनी लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग है और ना ही कोई इतना खुश है। व्लॉग्स आर कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड। एक्चुअल रिकॉर्डिंग 2 से 4 घंटे तक होता है। आप लोगों के सामने रखा जाता है 10 से 12 मिनट का एंगेजिंग दिन, विच इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड फन। आई मीन, जो भी चीज़ें आपको व्लॉग्स में दिखाई जाती है या बताई जाती है, इट इज़ हैवीली स्क्रिप्टेड एंड अनरियल। फर्स्ट, प्राइस प्राइवेसी।
व्लॉगर्स को हर दिन अच्छा अच्छा कंटेंट निकालने के लिए किसी ना किसी वे में जाके फैमिली मेंबर्स की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। जितनी ज़्यादा प्राइवेसी को एक्सपोज किया जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा बनता चला जाएगा। जितना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बनता चला जाएगा, लोग जो उन ब्लॉग्स में कैरेक्टर हैं उनसे उतनी ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लोग एडिक्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड विथ टाइम इट इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। जितना ही एडिक्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा व्यूअरशिप आने लगेंगे। इन व्यूअरशिप का फाइनल रिजल्ट होता है खूब सारा फेम एंड बहुत सारे पैसा।